आज एक नई पेंशन स्कीम आई है भारत सरकार के द्वारा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं। इसको 5 भागों में डिवाइड किया गया है, आप देख रहे होंगे। 1 2 3 4 5 बारी बारी सबका अध्ययन करते हैं। पहला आपका कॉलम जो है ये है एश्योर्ड पेंशंस। इसके बारे में देखते हैं। एश्योर्ड पेंशंस 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे ड्रॉ ओवर द लास्ट 12 month पीरियड टू सुपरएनुएशंस फॉर ए मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 25 years। इसका मतलब ये हुआ कि 25 साल तक सेवा आपने दिया है केंद्रीय कर्मचारी के रूप में, लेकिन रिटायर हो रहे हैं तो 12 महीने के पहले जो आपकी सैलरी बन रही थी पेंशन के रूप में उसका 50% दिया जाएगा। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख बन रही है तो इसका 50% निकालेंगे तो नियर अबाउट 50,000 पेंशन आपको लास्ट में मिलेगी। बात समझ में आई? दूसरा दे रखा है उसी के नीचे, यहाँ ध्यान दीजिएगा। प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ सर्विस। केंद्रीय कर्मचारी के रूप में आप 10 साल तक जब सेवा देंगे तभी आपको इस फैसिलिटी का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अब आइए हम कॉलम नंबर 2 का अध्ययन करते हैं। इसका एश्योर्ड फैमिली पेंशन, कहने का मतलब आप ड्यूटी करते हैं, आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपको फैमिली को गारंटेड के रूप में क्या दिया जाएगा, इसके बारे में कहा जा रहा है। 60% ऑफ पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय इमीडिएटली बिफोर हर हिज डिमिस। कहने का मतलब आप ड्यूटी कर रहे हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है और उस समय आपकी सैलरी 50,000 है तो कहा जा रहा है कि आपकी वाइफ को उस समय 50 का हम 60% निकालेंगे तो 30,000 उसे मिलेगा पेंशन के रूप में। अब आइए हम कॉलम नंबर 3 में देखते हैं क्या है ये कॉलम। एश्योर्ड मिनिमम पेंशन 10,000 पर मंथ एज सुपरएनुएशंस आफ्टर मिनिमम 10 years ऑफ सर्विस। कहा जा रहा है कि आप 10 साल सेवा करते हैं लेकिन आपकी सैलरी मान लीजिए 18,000 ही बनती है तो कहा जा रहा है कि सरकार आप इसका 50% जब हम निकालेंगे तो इसका होगा 9,000, लेकिन कह रहा मैं 9,000 नहीं दूंगा, आपको 10,000 से नीचे पेंशन के रूप में दूंगा ही नहीं। अब नीचे देखते हैं की फीचर्स ऑफ यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम की कुछ विशेषता दे रखा है। कॉलम नंबर 4 में इसका अध्ययन करते हैं। इन्फ्लेशन इंडेक्सन मतलब महंगाई भत्ता, अनएश्योर्ड पेंशंस, अनएश्योर्ड फैमिली पेंशंस एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशंस, डियरनेस रिलीफ्स बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स एज इन केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉय। इसमें ध्यान देने योग्य बात है, पहला इसको देखिएगा, अनएश्योर्ड पेंशन, ये आपका है अनएश्योर्ड पेंशन। दूसरा उसी का आगे देखिएगा, एश्योर्ड फैमिली पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन। तीसरा आपका जो नीचे दे रखा है वो है ये, तो यहाँ दिया है ये सारी फैसिलिटी उस समय आपको जितना डीए रहेगा वो भी मिलेगा, महंगाई भत्ता वो सारे मिलेंगे। कहने मतलब डीए जो लागू होगा उस समय जब आप रिटायर होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। नीचे कॉलम नंबर 5 जो आपका, इसके बारे में आइए अध्ययन करते हैं। लमसम पेमेंट एट सुपरएनुएशंस इन एडिशनल टू ग्रेट्युटी
1/10 of monthly enrollment PA basic pay plus DA as on the date of superannuation for every completed 6 months of service। इसमें बताया ये जा रहा है कि हर 6 महीने पे जो आपका वेतन कट रहा है और जुड़ रहा है, लास्ट में वो भी आपको मिलेगा। नीचे ध्यान देने योग्य बात यह है, दिस पेमेंट विल नॉट रिड्यूस द क्वांटम ऑफ एश्योर्ड पेंशन। बताया जा रहा है एश्योर्ड पेंशन में से ये नहीं कटेगा। उस समय जो महंगाई भत्ता रहेगा उस समय के अकॉर्डिंग जो रहेगा वो आपको मिलेगा। दूसरी बात इसमें ध्यान देने योग्य ये है कि 2004 के बाद जितने लोग रिटायर्ड हुए हैं केंद्रीय कर्मचारी, और 2025 1 अप्रैल सरकार उसका एरियर भी देगी और जो महंगाई भत्ता वगैरह जो बनेगा वेतन जितना, वो सारी फैसिलिटी उसको दिया जाएगा।